राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिहादियों की। वो जिहादी देश जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, वो जिहादी देश जिन्होंने आतंकवादियों का साथ दिया, वो जिहादी जो इस समय पे हथियारों के साथ ड्रोन और भी जो सैन्य हथियार हैं उनको सप्लाई दी है, उनकी सहायता की है, वैसे जिहादियों का भारत बहिष्कार करता है, देश बहिष्कार करता है। वो है टर्की और अजरबैजान। तो अजरबैजान और टर्की में जो टूरिज्म जाते थे, इंडियन टूरिस्ट, उन्होंने यहाँ तक कि अपनी यात्राएं कैंसिल कराई, अपनी टिकट कैंसिल करा दी हैं और जो जिनका प्लान था जाने का वो भी निरस्त हो गए हैं पूरी तरीके से। उन्होंने वहाँ बहिष्कार किया है उस टर्की का जिन्होंने पाकिस्तान में छुपे हुए आतंकवादियों का साथ दिया, वो आतंकवादियों का जिन्होंने खून की होली पहलगाम में खेली। उन जिहादियों का बहिष्कार पूरी तरीके से भारत और भारत के वासी करते हैं। तो वही है कि पाकिस्तानियों का साथ देने वाले जो भी देश है उन सबको छोड़कर अब मुनीर उससे बड़े यानी कि जिहादी नहीं महाजिहादी बन चुके हैं। वहीं खलनायक आशिर मुनीर जो कि एक आर्मी चीफ होने के बावजूद भी वहाँ पे पाकिस्तान के तो सगे हो नहीं पाए, तो हिंदुस्तान के सगे कैसे होंगे। पूरा खेल आशिर मुनीर ने ही खेला है, जिसमें पूरी साजिश उन्हीं की रही है। पाकिस्तान में उनको जिहादी तो कहा ही जा रहा है, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के लोग भी उनको जिहादी मानने लगे हैं, एक बहुत बड़े खलनायक के रूप में उभर कर आए हैं। वहीं 22 जो मई को ऐसी घटना घटित हुई है। इस तरीके के पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए, उस आतंकी हमले में पूरी जो मास्टरमाइंड जो चला, जो दिमाग वहां पे घूमा, और इस मास्टरमाइंड का जो सबसे बड़ा सरगना जो था वो था आसिम मुनीर। तो आसिम मुनीर की सबसे बड़ी भूमिका इस पहलगाम के घटना में रही है। इसके कई परिणाम हैं जो सामने आए हैं, और ये भी है कि इमरान में जब जेल गए थे तो उसके पीछे भी आसिम मुनीर का ही पूरा हाथ है, ये भी कहा जाता है। भारत के खिलाफ जहर उगलने का पूरा कार्य जो है वो इन्हीं का है, आसिम मुनीर का। पहलगाम का मास्टरमाइंड अगर किसी को कहा जाता है वो है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर असल में खलनायक पाक सेना के सबसे बड़े जो उभर कर आए हैं। जिस तरीके से वो ऑपरेशन सिंदूर के समय नहीं दिखे थे, बल्कि उससे पहले से ही उन्होंने पूरी प्लानिंग बना के रखी थी, पूरी साजिश जो थी वो आसिम मुनीर ने रच कर रखी थी। ये शख्स वही है जिसने भारत के खिलाफ जहर उगला, ये वही शख्स है जिसने भारत के खिलाफ साजिश रखी। यहाँ तक कि पुलवामा से लेके पहलगाम तक अगर कोई खूनी खेल खेला गया, खून की होली खेली गई है, उसके पीछे आसिम मुनीर का ही आता है। ऐसा आर्मी चीफ जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सगा नहीं बल्कि हिंदुस्तान का सगा भी ना हो सका, वो आर्मी चीफ जो अपने देश की रक्षा करता है और अपने सेनाओं की रक्षा करता है, तो वही अपने ही लोगों के साथ में खेल खेलता है, वो परपैतरा खेलता है। जिस तरीके से वो होता है ना बिन पेंदी का लोटा, यानी कि जिसमें पानी भरोगे तो भी वो नहीं रुकेगा, तो बिन पेंदी का लोटा यानी कि है आसिम मुनीर। तो आसिम मुनीर ने जो खेल पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ यानी कि जनरल मुनीर आखिर क्यों अब इस समय पर इतने घबराए हुए हैं, क्यों उनके माइंड में ऐसे पसीने छूट रहे हैं, ऐसा माइंड में चल रहा है कि अब वो पूरी तरीके से नस्ते नाबूद हो चुके हैं। पाकिस्तान के लिए जो खेल उन्होंने खेला था वो भी अब खत्म हो चुका। जो उनकी प्लानिंग थी कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे में लड़ेंगे और उसका नतीजा जो उसका बेनिफिट होगा वो उठा लेंगे, वो उनका प्लान जो है वो फेल हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी तरीके से उनका प्लान फेल कर दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के सिंदूर उजाड़े हैं, मासूम लोगों की हत्याएं कराई हैं, मासूम लोगों की जान ली है, ऐसे आसिम मुनीर का जो मास्टरमाइंड दिमाग जो चलाया वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उनको मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से मिल चुका है। अब वही है कि पाकिस्तान जो है वो डरा हुआ है और हिंदुस्तान जो है उनको डराने से पीछे नहीं हटेगा, यानी वो कभी इस युद्ध को
भूल नहीं सकता है और हिंदुस्तान इस युद्ध को कभी भुला ही नहीं सकता है कि अब तुम इस युद्ध को याद जब जब करोगे तब तक हमको भारत याद आएगा कि भारत ने कितना मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो वहीं आसिम मुनीर जैसे जो इस जनरल चीफ होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसे खेल खेले, इस तरीके के जो उन्होंने प्लानिंग की है उसमें उन्होंने मुनीर किसी के हो ही नहीं सकते, क्योंकि 25 अक्टूबर 2018 में ISI का महानिदेशक बनाया गया था। वहीं इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। पुलवामा और उसके बाद की वारदाता में आसिम मुनीर ने काफ़ी जो है साजिशें रची थी। वहीं पे उन्होंने जो भूमिका निभाई वो वाकई में उनकी ऐसी थी कि जो चाल था जो अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने रचा, और इसके लिए उन्होंने सिर्फ सेना के लिए ही नहीं, उन्होंने अपनी राजनीति के लिए भी दरवाजे खोले। तो मुनीर बहुत दिन ISI के मुखिया नहीं रहे थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो अगर हिस्ट्री देखी जाए तो उसमें सबसे कम समय तक ISI के चीफ रहने वाले जो आसिम मुनीर थे ये माना जाता है। वहीं पे इमरान खान के दबाव के कारण वो जो है जावेद बाजवा यानी कि समय तक ISI के चीफ रहने के बाद उनको हटाया गया सेना प्रमुख से। उसके बाद मुनीर का ये भी दावा है कि उन्होंने इमरान खान और उनकी पत्नी जो बुसरा थी, बुसरा के भ्रष्टाचारों का पूरी तरीके से खुलासा किया। उनका बताया कि इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कितना भ्रष्ट हैं और कितना भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं, और ये पाकिस्तान के लिए ये प्रधानमंत्री ठीक नहीं है। उन्हीं से को हटाने के लिए यानी इमरान खान को उनके पद से हटाने के लिए आसिम मुनीर ने पूरी जान लगा दी थी। पूरी तरीके से उन्होंने जो खेल खेला, तो मुनीर की असली जो किस्मत खुली वो थी ये कि उन्होंने रिटायर होने का जो मन बना चुके थे कि अब वो सेना से रिटायर हो जाएंगे, वहीं पे पाकिस्तान के उलटफेर वाली जो राजनीति उन्होंने खेली, इमरान से बदला लेने का जो उन्होंने पूरा मौका जो उनको मिला, तो आसिम मुनीर ने 27 नवंबर 2022 को रिटायर हो गए सेना प्रमुख से। उसके बाद रिटायर होने के बाद में उन्होंने क्या किया कि रिटायरमेंट की चिट्ठी जो थी वो दी गई। उसके बाद उनको ये एक मौका और मिला और उन्होंने इसको लेकिन रक्षा मंत्रालय ने खारिज कर दिया था। उसके बाद रिटायरमेंट ने से सिर्फ 3 दिन पहले उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। उसके बाद 24 नवंबर 2022 की वो तारीख जिसमें आसिम मुनीर को पूरी तरीके से चीफ आर्मी बनाने के लिए 3 दिन की देर हो गई, लेकिन मुनीर इतिहास के कूड़ेदान में होते अगर इमरान खान उसमें बैठे रहते हैं गद्दी में। लेकिन इमरान खान के बाद यानी पुलवामा के खलनायक की तरह याद किए जाते हैं आसिम मुनीर। वहीं पे उन्होंने पाकिस्तान की जो राजनीति में ऐसा बदलाव आया और आ चुका था कि सरकार की पसंद बन गए आसिम मुनीर। उसके बाद अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास का जो प्रस्ताव वो लेकर आए, इमरान खान की सरकार को जो गिराया गया, PML यानी कि नवाज के जो नेता के रूप में शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शहबाज की सरकार जब आई तो नवाज शरीफ ने बातचीत कर आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने की सिफारिश की। इतना बड़ा गेम यानी इमरान खान को वो अपने ही पाकिस्तान के सगे नहीं हो पाए, यानी कि उनको ही गद्दी से निकाल कर फेंक दिया अपने यहाँ के प्रधानमंत्री और साथ दिया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों ने मिलकर आसिम मुनीर को एक आर्मी चीफ यानी चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि उनको जो वहाँ के उस समय पर राष्ट्रपति थे यानी आरिफ आलवी,
आरिफ आल्वी ने बिल्कुल उसी दिन इस सिफारिश को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मंजूरी दे दी। मंजूरी देने के बाद में उन्हें 3 दिन यानी तीन साल के लिए सेना प्रमुख बनाया था। उसके बाद मुनीर पर शहबाज सरकार की मेहरबानी इतनी बढ़ती गई और आगे भी जारी रही। उसमें 2024 को उनका कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। यहाँ तक कि कानून में जो अमेंडमेंट होने थे वो अमेंडमेंट किए गए। सीनेट के जो थे 16 मिनट में बिना बहस के जो संशोधन थे, जो बिल थे, उनको पास कर दिया गया। उसके बाद इमरान खान की जो पार्टी यानी पीटीआई, इसका विरोध किया गया, जानबूझकर उसको विरोध करके विपक्ष की आवाजें जो हैं उसको कुचल दी गई। ये सब साजिश जो है वो बाकायदा चल रही थी। फिर भी साथ में ये साफ क्लियर हो गया कि मुनीर नवंबर 2027 तक सेना प्रमुख बने ही रहेंगे। उसके बाद में मुनीर यानी इनके बीच मुनीर ने शहबाज शरीफ का एहसान चुकाते हुए ये भी कहा कि इमरान और उनकी पार्टी को लगभग खत्म करने को उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। इमरान भ्रष्टाचार के आरोप में जब जेल चले गए तो उसी समय पार्टी इतनी ज्यादातर यानी इतनी जबरदस्त हुआ कि अब नवाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री बन चुके थे। 2024 में जब उनकी पार्टी चुनाव जीत रही थी, लेकिन पीटीआई की मान्यता जो है वो खत्म कर दी गई। चुनाव चिन्ह जो था उनका छीन लिया गया था। वहीं पे जो निर्दलीय उम्मीदवार इमरान खान के थे वो चुनाव लड़े और उसमें सबसे बड़े जो समूह थे वो उभर के सामने आ गए। और लेकिन जो मुनीर थे, मुनीर के नेतृत्व में जितने भी सेना के जो थे उन्होंने दखल में चुनावी नतीजे जो थे वो बदल डाले कि हाँ अब ऐसा। तो मेन चीज ये है कि अब वे खेल भी बदल रहा है। ऐसा लग भी रहा है कि मुनीर बस सेना प्रमुख रहकर संतुष्ट नहीं है। अब पाकिस्तान का इतिहास बदलने के लिए आसिम मुनीर सेना प्रमुख का पद छोड़कर क्या अब राष्ट्रपति पद संभालना चाहते हैं? क्या फिर वो राजनीति में आना चाहते हैं? राजनीति में बड़े नेता के रूप में उभर कर आना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इतनी खेल खेले? क्या उन्होंने 2024 में चुनावों में जिस तरीके का खेल खेला है उससे पूरी तरीके से ये क्लियर है कि आसिम मुनीर सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उनका पूरा मकसद अब यही है। तो आसिम मुनीर ऐसे खलनायक हैं जो किसी के नहीं हो सके, किसी के सगे नहीं हो सकते। पुलवामा से लेकर पहलगाम के हमले के पीछे जो उनका मकसद रहा है, जो उनकी जो प्लानिंग रही है, वो पाकिस्तान के बीच दूरी और तनाव जो बढ़ते गए भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके पीछे जो पूरा हाथ है वो है आसिम मुनीर का। आसिम मुनीर ने पहलगाम के बाद जो 9 आतंकी ठिकानों पर सेना की जो कार्यवाही से पूरा जो वहां का सिस्टम, जो वहां का पूरा जो माहौल था उसको जो तहस नहस किया गया था, उसकी वजह से पाकिस्तान ने जो दम दिखाने की जो कोशिश की थी वो तबाह हो चुकी है। उसकी बची कुची जो और भी अरमान रह गए हैं कि अभी हम न्यूक्लियर बम छोड़ देंगे, हम परमाणु बम छोड़ देंगे। तो मुनीर भारत के खलनायक तो हैं ही हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार के लिए भी खलनायक हो गए हैं। वहीं पे चाहे वो देर भली, लेकिन पाक सेना के लिए भी आखिर उनकी वजह से 7 लाख पेशेवर जो थे वो भारी और जितने भी हथियार भरे जो लैंस थे उनमें सेना को पुराने मजाक के साथ में ये सब सहना पड़ रहा है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तानी सेना कोई चुनाव हारती नहीं है, लेकिन कोई जंग जीतती भी नहीं है। वही हो गया कि पाकिस्तान को कभी ये युद्ध ये नहीं होगा कि हाँ वो हार गए हैं, यानी पाकिस्तान कभी इस युद्ध को भुला नहीं सकता और हिंदुस्तान कभी इस युद्ध को भूलने भी नहीं देगा।
कि आसिम मुनीर ने जो खेल खेला वो खेल अब उनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है, यानी कि अब उन्होंने अपने ही पैरों पे जो कुल्हाड़ी मारी है उसका पूरा जो उनके ऊपर असर पड़ा है तो वो पूरी उनके साथ साथ में पाकिस्तान को भी ले डूबा। यानी वही है कि हम तो डूबे ही डूबे हैं और साथ में पाकिस्तान को भी वो ले डूबे हैं। तो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को जो उड़ाए गए, उसके बाद आसिम मुनीर, शरीफ नवाज, आज वो भी हो रहा है कि आज शरीफ नवाज जो है वो भारत से शांति की बात करेंगे। उसके लिए वो जो सीज फायर जो किए गए थे उसमें जो उन्होंने उसका भी उल्लंघन किया, उसके सबके लेकर आज उनके बीच में जो बातचीत होगी उसमें अब क्लियर होके आता है कि आखिर पाकिस्तान क्या चाहता है भारत से, और भारत उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर वो कोई साजिश रचने की कोशिश करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन आसिम मुनीर जैसे जो है यानी कि जिहादी और खलनायक, इन लोगों से बचना बहुत ज़रूरी है। और जिहादी टाइप के जो वो हैं देश, चाहे वो तुर्की हो चाहे वो अजरबैजान हो, अगर वो ऐसे पाकिस्तान में आतंकी संगठनों का और हथियार का, चाहे वो ड्रोन का हो, उनका साथ अगर देते हैं तो भारत उन ऐसे देशों का बहिष्कार करता है। और भारत ही नहीं, पूरा देश जो है उनका बहिष्कार करता है, क्योंकि आतंकी संगठनों को जड़ से मिटाने की पूरा देश चाहता है कि आतंकों को पूरी तरीके से मिटाया जाए। लेकिन अगर उनका साथ देता है कोई देश तो उसका बहिष्कार करने के लिए पूरा देश और पूरा भारत तैयार है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।